हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना जा रहा हूं जो कि YouTube के हिंदी काउंटडाउन चैनल से ली गई है और इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। ये वीडियो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं इसीलिए आपके साथ इसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बताया गया है कि 200 वर्षों तक भारत गुलामी में रहा। उसके बाद किन परिस्थितियों से गुजर के भारत आज इस जगह पर पहुंचा है और क्या चीजें हैं जो भारत को और देशों से अलग बनाती है, यूनिक बनाती है, कि हमारे यहाँ विविधता में एकता क्यों कही जाती है तो और हमें क्यों गर्व करना चाहिए कि हम भारत में जो है, भारतीय होने का हमें गर्व है। इसलिए मैं वीडियो ये आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इसे देखिए। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं। बट इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इस चैनल पे आपको मैथ्स और जीके की शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती है कि आप आसानी से किस तरीके से कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो भारत गरीब, करप्ट, रूढ़िवादी, कट्टरवादी और जगह जगह गंदगी फैलाने वालों का देश, सपेरों का देश, छोटी छोटी बात पर सड़क पर आकर मारकाट मचाने वालों का देश, चम्मच कांटे की बजाय हाथ से खाना आने वालों का देश, शौच के लिए खुले मैदान में जाने वालों का देश। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है, खाने में मिलावट है, निरक्षरता है, हवा में प्रदूषण है, पीने के लिए स्वच्छ पानी तक नहीं है। जी हां, कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं विदेशी हमारे भारत के बारे में। विदेशी तो छोड़िए, खुद भारतीयों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। चाइना, जापान, अमेरिका को देखो, ये कितने विकसित हैं, कितना आगे हैं, लेकिन तुलना करने से पहले हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए। इनमें से कोई देश 200 साल गुलाम नहीं रहा। इन 200 सालों में अंग्रेज सब कुछ तो लूट कर ले गए थे। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश हमें 1947 में बिल्कुल कंगाल स्थिति में मिला। एक बार सोच कर देखिए, आजादी के वक्त का जब हमें देश चलाने की जिम्मेदारी मिली, दूर दूर तक के गांव में पढ़ा लिखा तो छोड़िए, नाम लिखने लायक आदमी नहीं मिलता था। किसे डॉक्टर, टीचर, कलेक्टर आदि बनाए। फिर भी इतनी घोर विपरीत परिस्थितियों में देश का संविधान बना और एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया। बढ़ती जनसंख्या और लिमिटेड संसाधन के बावजूद अगर आज हम दुनिया की चुनिंदा महाशक्तियों में शामिल हैं, तो आपको गर्व करना चाहिए। कमी हर देश में होती है। अमेरिका जैसा विकसित देश भी नस्ल भेद जैसी स्थिति से आज भी जूझ रहा है। भारत की सांवली रंगत पे संसार हंसता हो, मगर इसकी सांवली रंगत के पीछे सोने जैसी काबिलियत छिपी है। हमारे पहनावे, हमारे रहन सहन, हमारे कल्चर का बेशक मजाक उड़ाया जाता हो, मगर भारत आज भी दुनिया का गुरु है। यकीन मानिए दोस्तों, ये दुनिया जल्दी ही आएगी भारत की तरफ, कुछ नया और अच्छा सीखने के लिए, ये जानने के लिए कि कैसे इतनी परेशानियों के बावजूद भारत बना सुपर पावर। ये वही देश है जहां देश को देश नहीं, मां समझा जाता है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की उन महानताओं के बारे में बताएंगे जिससे दुनिया को सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। सबसे बड़ा लोकतंत्र ये भारत ही है जो साथी हाथ बढ़ाना के सिद्धांत पे चलता आया है। ये भरे पेट वालों की तरह आज भी नहीं गर्राता। जी हां, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये सबको साथ चलने का सबक देता है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया समेत 56 देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है और भारत सबसे ऊंचे पायदान पर काबिज है। यहाँ चुनाव बड़े विहंगम तौर पर निष्पक्ष व स्वतंत्र होते हैं। हम ही हैं विश्व में जिसने 2014 में सबसे बड़ा चुनाव ऑर्गेनाइज किया था।
जिसमें 814 मिलियन लोग वोट डालने के काबिल थे, जो यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा है। सबको साथ लेकर चलने का दम अगर दुनिया में किसी के पास है तो वो सिर्फ भारत में है। तो गर्व से कहो, मेरा भारत महान। पढ़ने की काबिलियत। रही तालीम की बात, तो भारत पढ़ने पढ़ाने में भी अपनी जबरदस्त हैसियत रखता है। NOP वर्ल्ड कल्चर स्कोर इंडेक्स के आंकड़े बताते हैं कि भारत सबसे अधिक पढ़ने वालों का देश है और दुनिया में सबसे आगे है, जबकि अमेरिका 22वें पायदान पर है। एक हफ्ते में यहाँ लोग 10.4 घंटे की औसत से पढ़ते हैं। कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेते हैं, फिर वो चाहे अखबार ही क्यों ना हो। घंटों पढ़ाई का आप यह नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ के लेखक, डॉक्टर, वैज्ञानिक विश्व स्तर पर अपनी हैसियत रखते हैं। यहाँ तक कि गूगल, नासा जैसी जगहों पे भी भारतीयों की काबिलियत का लोहा माना जाता है। तो गर्व से कहो, मेरा भारत महान। संस्कार। यहां आहार की कमी तो हो सकती है, लेकिन संस्कार की कमी बिल्कुल नहीं है। हां दोस्तों, संसार को अगर संवेदना, जज्बात, इमोशन का पाठ कोई पढ़ा सकता है तो वो है भारत। बाहरी मुल्कों में जहां इंडिपेंडेंट होने की तर्ज पर टीनेजर, किशोर, लड़के लड़कियां जहां घर की सीमाओं को लांघ जाते हैं और अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं रखते, जहां माँ बाप से मिलने के लिए भी फादर और मदर डे मनाया जाता है, ऐसी अलगाववादी संरचना से लाख बेहतर है हमारा संयुक्त परिवार, हमारा संस्कार। जहां खटपट भले ही हो, लेकिन प्यार, केयरिंग और अपनापन जैसा यहां है, वो दुनिया के किसी देश में नहीं। भारत अपने से बड़ों का सम्मान, उनके प्रति आदर, उनके लिए फिक्र करना सिखाता है। तो कहो, बड़ों को इज्जत और छोटों को प्यार देने वाले देश के लिए मेरा भारत महान। कम संसाधन में बेहतर रिजल्ट। अपने ही देश में अंग्रेजी जुबान का दम भरने वालों, भारत ने ऐसे ऐसे उपकरण, आविष्कार विकसित किए जो कम से कम लागत में बने और संसार को पाठ पढ़ा गए। इसरो से पूरे विश्व को सीख लेनी चाहिए। भ्रष्ट नेताओं के पैसे खाने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं, उतने में तो भारत अंतरिक्ष के ग्रहों के चक्कर लगाता है, जिससे ज्यादा पैसे तो फिरंगी ग्रेविटी जैसी फिल्म का निर्माण करने में खर्च कर देते हैं। वो भारत ही है जो एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। ये बात बेमिसाल है, लाजवाब है। ये भारत ही है जो फिजूल खर्ची की जगह जुगाड़ जैसी टिप्स को प्राथमिकता देता है। दबे होठों से ही सही, दुनिया भारत को सुपर पावर कहने पे मजबूर है। क्यों? सही बोला ना? गर्व से कहो, मेरा भारत महान। मानवता का पाठ। जब दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देश मानवता को तार तार कर शरणार्थियों को अपने देश में घुसने नहीं देते, तब भारत लाख गमों के बावजूद मेहमान का स्वागत मुस्कुरा के बाहें फैलाकर करता है और दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाता है। हमने आज तक किसी शरणार्थी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल का माहौल थोड़ा खराब है। संसार भारत से मेहमान नवाजी सीख सकता है, जो भारत के खून में ही है। अतिथि देवो भव नाम का पाठ भारत ही पढ़ाता है। एक क्षमादान जैसी भावनाओं से भरा हुआ है। भारत कभी भी दूसरे देशों की सरहदें नहीं लांघता, बेवजह उत्पात और खुरिंजी में यकीन नहीं करता, ना ही अपनी तरफ से कभी पहले हाथ उठाता है, जबकि बहादुरी में ये सबसे आगे है। इतिहास उठाकर देख लो, ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने में पहल करता है, मगर धोखा देने वालों को जहां माफ करना जानता है तो उसे पटकनी देना भी जानता है। गर्व से कहो, मेरा भारत महान। सहिष्णुता। भारत वही देश है जिसके बारे में कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ की महिलाओं की जिंदगी दुबर है या महिलाएं सेफ नहीं है। दूसरे देशों के साथ साथ हमारे खुद के देश के कुछ अभिनेता, जिन्हें हमने सर आंखों पर बैठाया, वो सोचते हैं कि यहाँ गैर हिंदू व्यक्ति का रहना दुभर है। भारतीय असहिष्णुता में यकीन रखते हैं, उन्हें भारत में डर लगता है। तो ऐसी सोच रखने वाले चपूतियों को कौन समझाए कि अगर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कुछ इक्का दुक्का हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ सब ऐसे ही है
और अगर ऐसा होता तो आज आप उस मुकाम पर होते ही नहीं। यहाँ अभिनेताओं को भी पूजा ना जाता। आपके घरों के बाहर आपकी एक झलक पाने के लिए भीड़ इकट्ठी ना होती। भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो दुनिया के किसी देश को तो छोड़िए, किसी इस्लामिक देश तक में नहीं है। यहाँ हर त्योहार मिलजुल कर भाईचारे से मनाए जाते हैं। महिलाओं की बात करने वालों को बता देना चाहता हूं कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 17 साल तो यहाँ एक महिला ने प्रधानमंत्री बनकर शासन किया, जबकि अमेरिका तो 243 साल बाद भी अपनी पहली महिला प्रेसिडेंट का मुंह देखने के लिए तरस रहा है। जबकि भारत के 14 में से 5 प्रेसिडेंट तो गैर हिंदू रह चुके हैं। हम वही हैं जो कलाम साहब का हाथ पकड़ के पावरफुल मिसाइल का निर्माण कर बैठते हैं। हम खामोशी से परमाणु परीक्षण भी करते हैं और साथ ही संसार को अहिंसा और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। दुनिया को भारत की विविधता में एकता से सीख लेनी चाहिए। गर्व से कहो, मेरा भारत महान। इवेंट मैनेजमेंट। भारतीयों से बेहतर इवेंट मैनेजमेंट भला कौन कर सकता है। हमने 2013 में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को, जितनी तो बहुत से देशों की पूरी जनसंख्या तक नहीं होती, उन्हें एक ही इवेंट में एक ही जगह बेहतर और शांतिपूर्ण ढंग से मैनेज किया, जिसे कुंभ मेला कहते हैं, जिसे हम सदियों से मैनेज करते आए हैं। इस साल तो लगभग 15 करोड़ तक यह आंकड़ा जा सकता है। दुनिया को सोचने की जरूरत है कि इतना बड़ा इवेंट बिना किसी हादसे के शांतिपूर्ण तरीके से सदियों से कैसे मैनेज होता है। गर्व से कहो, मेरा भारत महान। अनेकता में एकता। भारत देश के त्योहार, रीति रिवाज, उत्सव जिंदादिली का प्रतीक है और यही नजारे संसार को अचंभित करते हैं। शांति और खुशहाली का पाठ पढ़ाते हैं। यहाँ इत्र, लोबान, अगरबत्ती की खुशबू से आत्मा भाव विभोर हो जाती है। जितनी विविधता हमारे देश में है उतनी दुनिया के किसी देश में नहीं। जितने विविध धर्म भारत में हैं उतने किसी और देश में नहीं मिलेंगे। सभी धर्म हमारे देश में पावन माने जाते हैं और शांति का संदेश देते हैं। जो सुकून, जो आध्यात्मिकता, जो परमानंद मेरे देश में है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। यहाँ 22 ऑफिशियल भाषाओं के साथ लगभग 1600 दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं। यही वजह है कि लगभग भारत में हर व्यक्ति एक से ज्यादा भाषा जानता है और बोलता है, जो कि विश्व के किसी भी देश में आपको नहीं मिलेगा। इतनी अनेकता के बावजूद हम सभी सदियों से एक है और रहेंगे। गर्व से कहो, मेरा भारत महान। बचत। बचत वही समझता है जिसे धन्य का मूल्य पता हो। हम भारतीय ही हैं जो लगभग हर चीज को दोबारा किसी उपयोग लायक बना देते हैं, चाहे फिर वो किसी कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतल हो या पुराने कपड़े। हम चीजों का बेहतर उपयोग करना जानते हैं। जुगाड़ से हम भारतीय बड़े से बड़ा काम बहुत कम लागत में आसानी से कर लेते हैं। इसमें आपको शर्म नहीं, गर्व करना चाहिए, क्योंकि द लेसर यू वेस्ट द लेसर यू नीड इन योर लाइफ। शर्म से नहीं, गर्व से कहो, मेरा भारत महान। भारत संसार को मोहब्बत का पाठ भी पूरी शिद्दत से पढ़ाता है कि नहीं? दुनिया को शून्य देने वाला भारत रिश्तों की खोखली दरारों को भरने का सबक संसार को खूब दे रहा है, बशर्ते वो समझे तो। अगर यह नेतागिरी अपनी कमजोर आदत छोड़ दे तो भारत संसार के लिए एक देवदूत है। अमन और अमन की कुंजी है। भले ही जेब से हम गरीब हों, लेकिन अमीरी हमारे दिल में कूट कूट कर भरी है। मुझे गर्व है कि मैं इस देश में जन्मा हूं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए जरा। तो यारों, दिल खोल के कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आखिर अपने देश की बात है। जय हिंद, जय भारत।